नमस्कार। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का केजरीवाल का हार के बाद बीजेपी सरकार, प्रश्न यह है क्या यूपी जैसे और बाकी राज्यों जैसे जहां पर बीजेपी सरकार है वहां पर बुलडोजर चल रहा है तो दिल्ली में बुलडोजर चलेगा और कितना हद तक चलेगा? चलेगा पक्का, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें किसी का भी बस चलने वाला नहीं है, ये एकदम स्वाभाविक बात है। अब एक प्रश्न ये आ सकता है क्या दूसरे और सीएम के अनुसार चलेगा? नहीं। यहाँ जो सीएम योगी जी का बुलडोजर है, ये सारे भारत में जहाँ जहाँ भी बीजेपी सरकार आ जाए चलना ही चलना है। लेकिन कितना चलेगा ये वक्त बताएगा। क्यों बताएगा? क्योंकि अभी तक ये देखना पड़ता है कि सीएम साहब का, जो सीएम आएंगे उनका कुंडली क्या है, किस प्रकार का व्यक्ति है, और जिस समय ओथ टेकिंग होगा, यानी जिस समय सीएम साहब शपथ ग्रहण करेंगे, उस समय का लग्न राशि के अनुसार निर्धारित किया जाएगा अगला 5 साल दिल्ली के साथ क्या होने वाला है। अवैध कब्जा हटेंगे या नहीं हटेंगे, बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा, अगर चलेगा तो कितना चलेगा। ये स्वाभाविक विषय है। और दिल्ली में अवैध कब्जा कुछ कम नहीं है, बहुत है। रास्ता का शॉर्टेज से लेके बाकी सारा बहुत कुछ। और कहीं ना कहीं जब दिल्ली में इलेक्शन चल रहा था और वोट दिए जा रहे थे तो मैं उस समय यही सोच रहा था कि अगर ये आए तो क्या होगा, और ये सब सोच समझ के ही दिल्ली वाले वोट दे रहे हैं और इसको झेलना पड़ेगा, स्वाभाविक बात है। खाली वही नहीं, और भी बहुत कुछ जो आज यूपी में और बाकी प्रदेशों में चल रहा है। बांग्लादेशी का हटाना हमारे उड़ीसा में भी जोर से चल रहा है, हालांकि दिख नहीं रहा है, सब अंदर ही अंदर चल रहा है। हाँ, ये जरूर है क्योंकि दिल्ली भारत का सेंटर केंद्र स्थान है और राजनीतिक केंद्र बिंदु है, और यहाँ पर कुछ भी हो तो बहुत ज़्यादा राजनीति चलेगा और जरूर इसमें थ्रस्टिंग पावर रहेगा भी, लेकिन उतना नहीं रहेगा। लेकिन अवैध कब्जा और बाकी जितने भी जो भी वादा किए गए हैं मोदी साहब के द्वारा, मैं नहीं कह रहा हूँ 100%, लेकिन बहुत कुछ देखेंगे कि वो सारे बात अमल पे आएगा। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर अभी हम अपने बात पे अडिग नहीं रहे और हमारा बात जो भी हम वादा किए हैं नहीं किए, तो अगला इलेक्शन आने वाला समय, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी और मालिका कह रहा है कि आने वाला समय में पॉलिटिकल बहुत बड़ा चेंजेस होने वाला है। हालांकि वर्तमान समय में दिखाई नहीं दे रहा है कि ऐसा कौन सा पार्टी उभर के आएगा, कोई नया पार्टी उभर के आएगा या पुराने में से कोई आके सत्ता संभालेगा या राजनीतिक उथल पुथल करेगा, ये जरूर अभी तक दिख नहीं रहा है। लेकिन हमारा ज्योतिष दिख रहा है, ज्योतिष से ये पता चल रहा है, पर्टिकुलरली मीन शनि राहु आने वाला समय में बहुत सारे बवंडर होने वाले हैं। मैं मीन राशि में शनि और राहु का गोचर जब होता है तो विश्व में क्या क्या परिवर्तन, भारत में कैसे दंगा हुए थे, कुंभ में राहु आता है तो कैसे गुजरात में दंगा हुआ, उसका मैं डिटेल वीडियो संजय जी 75 टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में दिया हूँ। उसको रिपीट यहाँ नहीं करना चाहता हूँ मैं, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हो। बड़ा डिटेल दिया गया, विश्व में क्या क्या हुआ था और भारत में क्या क्या हुआ था। तो ये आने वाला समय तो पूरा डगडग करके दिखाई दे रहा है, इसमें कोई नहीं रोक सकता। और जब होगा तो मैं इसी वीडियो का रेफरेंस भी दूंगा आपको। ये एकदम शतसिद्ध विषय है। और कहीं ना कहीं दिल्ली भी लास्ट टाइम दंगा का शिकार हुआ है, तो यहाँ वास आउट होना है। बुलडोजर खाली इमारतों पे नहीं चलेगा, जबरदखल पे नहीं चलेगा, बहुत सारे ऐसे नेताओं के ऊपर भी, और नेताओं के घर भी आप देखना इस समय जहाँ भी थोड़ा सा सरकारी ज़मीन या कुछ इस प्रकार का अवैध कब्जा है, वो सब टूटे जाएंगे।
व्यक्तियों के ऊपर भी डोजर चलेगा ये भी दिख रहा है। अंदर घुसाएंगे बहुत सारे लोगों को। इस समय पुराने कोर्ट कचहरी माली मकदमा जितना भी वो दंगा वंगा का था, जैसे अभी वहाँ संभल वगैरह में पुराना केस उगाड़े जा रहे हैं, क्योंकि अभी बीजेपी पावर में आ गया, तो वो भी उगाड़ना नहीं छोड़ेगा, वो भी उगाड़ के रखेगा। और वहाँ भी बुलडोजर चलेगा सोचिए, या न्याय चलेगा सोचिए। तिहाड़ जेल अभी बीजेपी के हाथ में आ जाएगा, तो तिहाड़ जेल में जितने ऐश मस्ती कर रहे हैं उनके ऊपर भी पड़ेगा। और अगर बाय मिस्टेक ऐसा कोई योगी जी जैसे बना, या योगी जी को गुरु बना लिया है, तो जो उनका जेल में हो रहा है, हाँ वो जैसे समझना है समझ लीजिए, हाँ वैसे ही सब कुछ एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट यहाँ होने वाला है, वो दिख रहा है। दोनों कारण से, क्योंकि अगर ये जो 14 तारीख का बात कर रहे हैं, अगर 14 तारीख का देखते हैं तो 14 तारीख का कुंडली अगर बनता है, हालांकि अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, जिस दिन होगा उस दिन देखेंगे, आगे से बोल के कोई फायदा नहीं है, लेकिन ग्रह गोचरीय स्थिति तो यही कह रहे हैं। और वर्तमान का जो हवा है, वर्तमान का जो राजनीति है, ये कहीं ना कहीं उस प्रकार के इंगित भी कर रहे हैं। और आने वाला समय में शनि में जो चतुर्ग्रही योग, और इस समय जो ये बन रहा है आपका संक्रांति और पूर्णिमा एक साथ, एस्ट्रोलॉजिकली ये बहुत शुभ संकेत नहीं है। इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे निर्णय होंगे जो आने वाला समय में जनता को कष्ट हो सकता है, या अवैध जनता मतलब अवैध लोगों को कष्ट हो सकता है। और इसका बड़ा मतलब स्ट्रॉन्ग, बोल्ड और काबिले तारीफ ऐसा निर्णय लेंगे। दो कारण है, एक तो जो नेता आने वाला समय में आएगा वो उस प्रकार का प्रचंड राजयोग वाला नेता होगा, वैसे सबके कुंडली से सबसे पावरफुल, जिसके जैसे हमारे उड़ीसा में बोले माझी साहब आए, लेकिन माझी का कुंडली उतना मजबूत नहीं होगा तो वो सीट में बैठ नहीं सकते एस्ट्रोलॉजिकली, स्पिरिचुअली। क्योंकि हमारा जो मकसद है इस चैनल में कि आपको हर प्रकार के पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाले हैं, लेकिन स्पिरिचुअल और एस्ट्रोलॉजिकल और मेदिनी ज्योतिष, इन सब का बेस लगा के बोलने और समझाने वाला मैं किसी को नहीं पाया, तो जिसके लिए मैं इस फील्ड में उतरा हूँ। तो ये दिखाई दे रहा है। दूसरा कि इस समय का आकाश और आगे समय का जो ओथ टेकिंग के बाद, शपथ ग्रहण के बाद जो आकाश है, ये बहुत सारे बवंडर्स को दिखा रहे हैं, बहुत सारे उथल पुथल को दिखा रहे हैं, बहुत सारे ज़बरदस्ती को दिखा रहे हैं। और जो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर स्ट्रेटेजिकली केजरीवाल साहब थ्रस्ट करेंगे, बैकफोर मतलब वहाँ जिंदाबाद जिंदाबाद वगैरह करेंगे, उस समय तो हमारे केजरीवाल को पूछने समझने वाला कोई नहीं रहेगा। और शनि जब 7.5 लगता है ना, तो आपको बात कोई सुनने समझने वाला होता नहीं है, आदमी अकेले हो जाता है। तो केजरीवाल साहब के ऊपर शनि का महादशा और 7.5, और आपका भी मेष राशि का कुंडली निकला है, तो उसमें भी शनि 7.5 और दशा थोड़ा सा अलग है। तो इसमें देखना कि आप पार्टी के बहुत सारे लोग मामा के घर भी जाएंगे। दूसरा ये है कि केजरीवाल के साथ जो लोग हैं, सिसोदिया जी के साथ जो भी हैं, उनके पास के लोग ही इनके साथ गद्दारी करेंगे। भांडाफोड़ बहुत सारा होने वाला रहेगा, असंभव भांडाफोड़ होगा। अब तक जो नहीं उगड़ा है वो सब भी उगड़ेगा। और इनको सुनने मानने वाला जब कोई नहीं रहेगा तो वे कहाँ पर जाके धरना दे देंगे और कहाँ पर ऑब्स्टकल कर लेंगे। और बहुत सारा इनको और धोखा खाना बाकी है, वो भी धोखा मिलेगा। भांडाफोड़ के साथ साथ आप असंभव न्यूज आपके सामने आएगा, कुछ झूठे एलिगेशन को भी बनाते हुए दिखाई देगा। और ये अकेले भी हो जाएंगे, राजनीतिक लेवल पे भी और पर्सनल लेवल पे भी। तो इस समय क्या होता है ना, वाणी में दम नहीं रहता है। आप देखना, जितना मकर राशि वालों का कुंडली आप देख लोगे, जब इनको 7.5 लगा था, कुंभ राशि, मीन राशि, तो अभी मेष राशि का लगने वाला है, तो इनके वाणी में वो पावर नहीं रहता है इस समय कि, क्योंकि वाणी के स्थान को शनि देखेगा। तो वाणी का स्थान को शनि देखने के कारण इनके वाणी में वो ताकत नहीं रहेगा कि आप ये बोल दें और लोग मान जाएं, या ये बोल दें और लोग धरने पे उतर जाएं। आ भी जाएंगे, पैसा वैसा दे के टट्टू वट्टू ला के कर देंगे, लेकिन इम्पैक्ट इफेक्ट नहीं होगा। आदमी को बंधुआ कुत्ता बन जाता है इस समय। मैं केजरीवाल को नहीं बोल रहा हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजिकल लेवल पे बात कर रहा हूँ।
तो ये ऐसा कंडीशन यहाँ पर बनेगा, तो दोनों की तरफ ये स्थिति रहेगा। तो इसमें कोई बचाव वाला या कोई जाके इसे एकदम स्ट्रांग बोल्ड रिवोल्यूशनरी लीडर्स अभी कोई नहीं आएंगे, नहीं होंगे जो इनको जाके कर दें। आप देख लेना, उस समय आएगा। और कोई आ भी जाए तो भी इनको रोकने के लिए इस समय ग्रह गोचरीय स्थिति बहुत स्ट्रांगली बीजेपी के सपोर्ट में खड़ा है। धन्यवाद, नमस्कार।